और ये देखो गाइस, आज मैंने विनायक के लिए क्या निकाला है। विनायक क्या है ये? टेंट हाउस। ओ वाओ, ये देखो गाइस, हमने स्ट्रक्चर बना के कर दिया रेडी अपने टेंट हाउस का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और विनायक को मुझे स्कूल भेजना है, इनको ऑफिस, तो मुझे करना है इनका लंच रेडी। तो बस मैं भी चल रही हूँ नीचे, काम बहुत है। गाइस, ये भी नहा धो के रेडी हो गए अपने ऑफिस जाने के लिए और मैंने इनका लंच भी रेडी कर दिया, बैग भी पैक कर दिया भाई दोनों के। तो गुड मॉर्निंग कर दो एक बार। गुड मॉर्निंग। कितने बजे तक आओगे? कोई पता नहीं। क्यों? जॉब जब खत्म होगी तब आऊँगा। और गाइस, विनायक लाया है पानी अपने पापा के लिए। विनायक गुड मॉर्निंग कर दो। कैसे हो? ठीक हूँ। अरे सबसे पूछो ना, आप कैसे हो? आप कैसे हो? बोल दो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तो विनायक भी रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, ये भी रेडी हो गया भाई, ये दोनों जा रहे हैं। बाय। बाय। लव यू। आई लव यू। क्या बोल रहे हो? आई लव यू। आई लव यू क्या होता है ये? हैं? क्या होता है ये? तो गाइस, विनायक अब जा रहा है स्कूल। विनायक बाय बाय बाय। बाय। अब कितने बजे आओगे? 7 हैं? 7 सबसे बाय कर दो। बाय। सबसे बाय। बोल दो मैं स्कूल जा रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ। और जल्दी आऊँगा। जल्दी आऊँगा। चलो ठीक है, बाय। बाय। जाओ। छो पापा के और अम्मा के छो, इधर आओ, अम्मा के भी छो। उसे जल्दी है, पापा के साथ पानी की बोतल ले अपनी। और ये पापा के साथ जितनी बार भी जाता है स्कूल ना, पीछे ही बैठ के जाता है, बहुत बड़ा बनता है अपने आप को। अब इसके पापा होते वो नहीं बिठाते इसको पीछे। विनायक बाय। पापा को पकड़ो, पकड़। तो गाइस, विनायक भी स्कूल चला गया है और ये भी अपने ऑफिस चले गए। पापा छोड़ने गए हैं। अभी पापा ने नाश्ता नहीं करा और पूजा पाठ सब हो गया है। आज तो मैं भी पूजा पाठ में नहीं गई क्योंकि मैं भी आज थोड़ा देर से उठी थी, लेट हो गई थी। और मम्मी को जाना है अभी। कहाँ जाना है मम्मी? हॉस्पिटल जाना है, जनरल। तो मम्मी को जाना है अभी हॉस्पिटल, तो मैं लेके जाऊंगी। मम्मी का आज होना है खाली पेट टेस्ट। तो मम्मी ने आज सुबह से पानी वानी नहीं पी पिया और मम्मी को मन कर रहा है चाय पीने का। हमारे घर में मम्मी को सुबह सुबह गाइस पूजा करने के बाद चाय ले आओ, जल्दी से चाय ले आओ। तो गाइस, मम्मी को चाय पीने की आदत है। मम्मी को ही नहीं, मेरे को भी। अंदर से जी तो कर ही रहा है चाय पीने, बोला चलो जल्दी चलो। हाँ, मम्मी कह रही जल्दी नाश्ता करो और चलो लेके। तो मैं ही लेके जाऊंगी मम्मी को, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, बाकी चलते हैं। मम्मी का खाली पेट टेस्ट होना है, टाइम भी हो रहा है ज़्यादा, तो निकलते हैं मम्मी थोड़ी देर। फटाफट चाय पियो, चले। हाँ, चाय पियो। मैं कह रही हूँ मम्मी से, हम वो होती है ना मिल्टन वाली बॉटल जिसमें चाय वगैरह गर्म रहती है, तो मैं कह रही हूँ उसमें बॉटल में चाय भर के लेके चलते, ज़्यादा टेस्ट हो तुम्हारा, पी लेना वहाँ पे। चलो ठीक है, देगा चाहिए। चलो जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ नाश्ता करो, आप भी करो। हाँ चलो, नाश्ता करके ना बेटा नाश्ता जाओ। तो गाइस, मम्मी और मैं तो हो गए रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। मम्मी चलें? हाँ चलो। चलो, मम्मी का आज खाली पेट टेस्ट होने, मम्मी कह रही चलो आज जल्दी चलो। और ये देखो गाइस, हमारा बाबू की भी 15 अगस्त खत्म नहीं हुई है ना बाबू? बाबू बाय। तो गाइस, बाबू और शिवानी रहेंगे घर पे और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। बाबू बाय। देख मुंह में कैसे हाथ डाल रहा है ये। बाबू के लाइनर लगा रखा आज बाबू की मम्मी ने। बाबू बाय। बाबू बाय बाय। मैं जा रही हूँ, बाय। चल रहे हो? चल रहे हो? और गाइस, सुबह सुबह रोड पे इतना ट्रैफिक मिलता है क्योंकि सुबह सुबह ना ऑफिस जाने वालों का टाइम होता है। बच्चे जो लड़के आदमी लोग जाते हैं ऑफिस जॉब वगैरह पे। तो गाइस, हम हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं। आज हमारा है तीसरा दिन इस हॉस्पिटल में। गाइस, हमें जाना है अभी ओपीडी में मम्मी की रिपोर्ट लेने, और आज एक और खाली पेट ब्लड टेस्ट होंगे मम्मी के, 2-3 होने हैं। तो हम पहुंच
पहुंच गए हैं ओपीडी। ये देखो गाइस, आज तो ब्लड टेस्ट की लाइन में इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने तो मम्मी को बिठा दिया है। मम्मी हमारी बैठ गई है, मम्मी के पैरों में हो रहा दर्द और यहाँ और आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ब्लड टेस्ट सब खाली पेट खड़े हुए हैं ये। गाइस दोपहर के बज गए हैं 1 और हम हॉस्पिटल से अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। बस चाय वगैरह पिए आते के साथ ही। और विनायक भी स्कूल से आ गया। विनायक गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक हो? तो गाइस विनायक भी स्कूल से आ गया हमारा पढ़कर। और आज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी और टेस्ट करवाने की लाइन तो बहुत ही लंबी थी गाइस, आज बहुत ज़्यादा। आज तो हम बहुत थक भी गए हैं। भीड़ तो वैसे डेली होती है पर जल्दी नंबर आ जाता है। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि आज ना टेस्ट वाले जो ब्लड टेस्ट होते हैं सबके, वो सब एक ही लाइन थी जिनकी, उन सबकी हमारी। तो आज टेस्ट करवाते करवाते बहुत टाइम हो गया और आज मम्मी के कम से कम 3-4 टेस्ट हुए हैं। तो आज सारे टेस्ट हो गए हैं। उसकी रिपोर्ट मिलेगी हमें 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर टेस्ट में देखते हैं नॉर्मल है क्या चीज़, कैसी आती है ब्लड टेस्ट में। तो फिर उसके बाद आगे का देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं ट्रीटमेंट। शायद जल्दी ऑपरेशन की डेट मिल जाए मम्मी की आँखों की, तो बस जल्दी से आँख उनकी बन जाए, ठीक हो जाए वो भी। और इस मम्मी तो नीचे हैं, मम्मी और सब हम खाना वगैरह तो खा लिया। आकर हमने चाय वगैरह पी, फिर खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। विनायक को भाई रेडी करा मैंने। विनायक फ्रेश हो गया है। विनायक के कपड़े वगैरह चेंज करे, स्कूल से आया था विनायक। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे गाइस मशीन लगाने, कपड़े धोने की। मैंने कपड़े नहीं धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो मैं भी आई हूँ मशीन लगाने। तो बस कपड़े धुल जाएँ फटाफट। विनायक आप धो दो आज कपड़े। मैं नहीं दूंगा, मैं तो अभी धोता हूँ। धो दो ना प्लीज़, देखा। धो दो। धो रहे हो आप कपड़े? नहीं उसमें हाथ नहीं डालो। आ जाओ मैं धोऊंगी, आ जाओ उधर। तो इसने विनायक ने मशीन भी चालू कर दी है। हैं? बलून बन रहे हैं? आ जाओ इधर बैठो। क्या बोल रहे हो? क्या दिखा रहे हो? अरे हाँ इसमें तो बलून बन रहे हैं भाई। तो गाइस एक तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और ऊपर आके बैठ गए हैं। गर्मी बहुत लग रही है, धूप बहुत निकल गई है आज तो। इस टाइम ऐसे डेली धूप निकल जाती है और शाम के टाइम मौसम ऐसा हो जाता है बस बारिश जैसा। मौसम को कुछ पता नहीं चलता गाइस, कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी इतनी गर्मी लगती है। चलो गाइस कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। और ये देखो गाइस आज मैंने विनायक के लिए क्या निकाला है। विनायक क्या है ये? टेंट हाउस। ओ वाह, विनायक का निकाला है आज मैंने टेंट हाउस। तो बनाए विनायक इसको? बनाओ। ओके तो गाइस मैंने इतना इसको बना के रेडी करके रखा हुआ है। तो आगे का अब हम बनाना शुरू करते हैं। ओके बनाए, बनाओ। फिर इसके अंदर घर घर खेलेंगे। ओके कौन से घर? घर घर खेलेंगे ना। कौन से घर? अरे मतलब किचन सेट लगा के इसमें खिलौने लगा के इसमें खेलेंगे, है ना। आज इसी में सोएंगे हम। अरे तकिया तो ला दो। अरे तकिया तो ले आएंगे, एसी लगवा लो इसमें पापा से बोल के। अरे वो नहीं। देखो जैसे मेरे रूम में लगा हुआ है वो एसी, ऐसे आप भी लगवा लेना अपने रूम में एसी। टेंट हाउस में तो ही आता है। अरे आता है। देख छोटा है ना, देख देख छोटा है ना, छोटा है ना। छोटा है ये? हाँ ओहो तो फैन लगवा लो एक। दे दे फैन। चलो ठीक है मैं आपको छोटा वाला फैन दे दूंगी, आपका वाला। ओके चार्ज करके। जो छोटा वाला फैन है ना आपका, छोटा सा फैन है ना आपके पास। दे दे। चलो ठीक है तो गाइस इसको रेडी करते हैं। तो चलो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरे को भी नहीं आता बनाना क्योंकि ना इसका पेपर जो था ये ऑनलाइन मंगाया था, इसका पेपर जो था ना वो फेंक दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं इसको फ़ोन में देख रही हूँ कैसे बनाना है, तो बनाते हैं। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर पहले रेडी
रेडी कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, हमने स्ट्रक्चर बना के कर दिया रेडी अपने टेंट हाउस का। ये अब इसको, ये ऐसा ही नहीं है, इसके ऊपर कवर भी है ये रहा, तो इसको कवर को डाल देते हैं। चलो विनायक इसको डालो कवर को। ठीक है। ठीक है, अब फट गया है। नहीं पता। और विनायक तकिया भी लेकर आगे, रुको इसके अंदर भी वो बेडशीट बिछाऊंगी, रुक जाओ। तो गाइस ये है हमारे टेंट का फाइनल लुक। विनायक कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये आपको किसने गिफ्ट करा था विनायक? मौसी ने। कौन सी मौसी ने? शिल्पा दीदी मौसी ने। शिल्पा दीदी मौसी ने? हाँ। अरे वाह, वो दीदी तो मेरी हैं। नहीं मेरी है। अरे दीदी मेरी है, आपकी मौसी हैं। नहीं मेरी है। तो एक बार मौसी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू। थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी। ये आपको अद्दू और मौसी ने गिफ्ट किया था। इसके अंदर इतना बड़ा पिल्लो नहीं जाएगा, रुको अभी दूसरा दे दूं। तो गाइस ये तो विनायक का टेंट हाउस ये रहा, और ये विनायक की मासी ने इसको गिफ्ट किया था। तो और ये भी इसकी मासी ने इसको कट करा था यहाँ से अपने आप, ताकि इसमें से हवा पास हो सके, क्योंकि इसके अंदर बच्चा बैठेगा तो गर्मी लगेगी ना, क्योंकि बच्चे आराम से खेल सके। ओ वाह, आप तो खिड़की में से देख रहे हो, विंडो में से। अरे वाह, आपका छोटा सा घर आ गया। ठीक है, इस घर के पेपर कहाँ है वैसे? अरे वो तो आपने फेंक दी। फेंक दिए? हाँ। आप इसके तो क्या? तकिया लेकर आओ। हाँ। रुको इसके अंदर बिस्तर लगा देती हूँ, फिर आप बैठना। ओके, दीदी का बिस्तर। जल्दी लेके आओ। एक बार ऊपर विंडो में से देखना खड़े होके। बाय बाय। बाय। आपका टेंट हाउस तो बहुत प्यारा लग रहा है। ओए होए, ये देखो गाइस, विनायक इसके अंदर लेट भी गया। हेलो विनायक। हेलो। तुम्हारी छत पे चढ़ गए हम। अपना एक बार वो दिखाओ ना, अपना तकिया दिखाओ जो लेकर आयो नीचे से। किसका चुरा के लेकर आयो ये आप? बाबू का। बाबू का? गाइस ये बाबू का लेकर आ गया पिल्लो नीचे से उठा के। आपके पैर तो बाहर आ रहे हैं। हैं? बढ़िया है। तो गाइस विनायक तो लेट गया इसके अंदर, बढ़िया। अच्छा लग रहा है। फोन दे दो। फोन दे दूं? हाँ। कहाँ है? दे दो लाके। फोन ला के दे दूं? हाँ। फोन दे दो। गाइस कह रहा है मुझे फिर निकल जाऊंगा। निकल जाओ, कोई बात नहीं। कह रहा है फोन दो। मैं क्यों दूं भाई आपको फोन? ये देखो गाइस, बाबू के लिए तो सही है ये, है ना शिवानी? हाँ, बाबू के लिए सही है। भाई इसमें बाबू हमारे लेटे हैं। बाबू ये आज से आपके नाम लिख दिया है घर मैंने। ओके। अरे वाह, बाबू खुश हो रहा है। नहीं मेरा। क्या बोल रहे हो ना कि तुम ऊपर छत पे? आपका है? हाँ। एक बाबू के लिए भी मंगा दूं? चलो आप भी बैठ जाओ साइड में बाबू के। आ जाओगे दोनों इसके अंदर? बाबू ये घर आपके नाम लिख दिया हमने आज से। ओके, बस इसमें आप अपना बिजली का कनेक्शन ले लेना, ठीक है? आप बिजली वगैरह लाइट वगैरह लगवा सकते हो इसके अंदर। लाइन लगा दो। अब मेरे पास लाइट वगैरह नहीं है। देखो गाइस, दीदी ने ये टेंट हाउस गिफ्ट किया था विनायक को, और दीदी का फोन भी आ गया। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? हम फोन दे दो। फोन दो। और गाइस ये दीदी की बेटी है अद्दू। अद्दू हेलो करो। हेलो। अद्दू कब आएगी घर पे? बता दो कब आओगे? बोलो राखी पे। और विनायक ने सब फोन उठा दिया। कब आओगी अद्दू? बताओ। फोन दे दो। राखी पे आओगी? ये विनायक का टेंट हाउस।
दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो जो तुमने टेंट हाउस दिया था विनायक को, आज मैंने इसको बनाया है। हाँ, और मैंने खिड़की भी बनाई थी इसमें ताकि हवा आती रहे। हाँ मैंने इसमें दिखाया भी, देखो मैंने कहा दीदी ने इसमें खिड़की बना के दी थी और विनायक इसमें से बार बार झांकता है। हाँ, अद्दू के टेंट हाउस में तो लाइट भी लग रही है। विनायक मौसी क्या कह रही है? अद्दू के टेंट हाउस में लाइट लग रही है। विनायक को भी लाइट ला के दूंगी। विनायक लाइट ला के देंगी मौसी आपको? अभी तो लाइट, अभी अभी कैसे आएंगी? अभी तो लाइट। तो हेलो गाइस, शाम के बज गए 5 और मैं हो गई हूँ फ्री एकदम। तो गाइस मैं कपड़े धो रही थी तो सारे मेरे कपड़े धुल गए हैं ये, और मैं छत पे से भी उतार के ले आई हूँ। आज सारे कपड़े वॉश करे हैं मैंने गाइस, और सारी सफाई भी हो गई और अभी कुछ कपड़े मेरे वहाँ पे भी सूख रहे हैं। तो ये मैंने नीचे एक वो रस्सी सी बांधी हुई है। तो गाइस आज सारी सफाई भी मैंने कर दी है क्योंकि मेरे को 3 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था, इस कारण मैं अपने फ्लोर की काम नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने सफाई वगैरह कर ली। गाइस जब अपना फ्लोर या अपना रूम गंदा रहता है तो कितना गंदा लगता है ना। मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को एकदम साफ़ सफाई, एकदम घर क्लीन हो, कहीं भी डस्टिंग वगैरह और कुछ सामान इधर से उधर ना पड़ा हो। जो जिस सामान की जो जगह है वो सामान उसी जगह पे मिलना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं और मुझे मिलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरे को फिर बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता मेरे से। तो मैंने तो आज सफाई कर दी है। यहाँ पर मैं कर नहीं पा रही थी, आज कर दी है। और मौसम हो रहा है आज का बढ़िया एकदम। कुछ ऐसा मन कर रहा है कुछ अच्छा सा यम्मी यम्मी सा खाने का। तो वैसे मेरा पता है क्या खाने का मन कर रहा है आज, बताती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है खाने का वाइट सॉस पास्ता, और जो कि मुझे नहीं आता बनाना। तो गाइस मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है, और मेरे को बनाना नहीं आता है वो। और गाइस मेरी दीदी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते गाइस, दीदी का फ़ोन आ गया था मेरी, मैं उनसे ही बात करने लगी थी। और आज मौसम शाम का तो बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। शाम का मौसम तो हमेशा ही अच्छा होता है। ये देखो मौसम आज बढ़िया हो रहा है। मैं भी नीचे जा रही हूँ चाय वगैरह पीना। शाम के टाइम तो सभी चाय पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। और मैं करती हूँ वाइट सॉस पास्ता, वैसे ब्लिंकिट से मंगाती हूँ, फ्लिपकार्ट से। तो आज मैं घर पे बनाऊँगी, मतलब रेडीमेड जो आता है ना बना बनाया, उसे मैं मंगाती हूँ तो मैं घर में बनाती हूँ। चलते हैं नीचे, वो ऑर्डर कर दिया मैंने वैसे। देखो गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया पास्ता चीज़ मैकरोनी फैमिली फन पैक। तो गाइस ये वाइट सॉस पास्ता है, इसमें बनाने की पूरी वो दे रखी है। तो चलो इसको मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये, तो बन जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। 68 रुपीज़ का है ये। चलो गाइस मैं भी अपने रूम में आ गई हूँ और टाइम हो रहा है ज़्यादा, रात हो गई है। तो गाइस मैं जा रही थी मैक्रोनी बनाने, मतलब पास्ता। तो पापा ने बोला सुबह बनाना मॉर्निंग में, अभी मत बनाओ, सुबह सब खा लेंगे। अभी ये खाने का टाइम है। तो खाना भी बन चुका था हमारा, शिवानी ने सारा खाना बना दिया था, रात का डिनर। और फिर ये भी लेकर आ गए थे मोमोज, तो मैंने मोमोज खा लिए थे। मेरा तो मज़े आ गए थे क्योंकि स्पाइसी खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने वो खा लिए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह बनाती हूँ मैक्रोनी। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसी रहा जो आप लोगों को मैंने दिखाया। आज बहुत थकावट वाला दिन रहा, वैसे मैं बहुत थक गई थी। हॉस्पिटल में बहुत टाइम हो गया था, आधा दिन तो मेरा हॉस्पिटल में निकल गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इधर से उधर जाना पड़ता है बहुत जगह, क्योंकि काफ़ी टेस्ट थे मम्मी के। तो अब तो नहीं जाना, खैर 5-6 दिन बाद रिपोर्ट लेने जानी है। तो गाइस आज का मेरा दिन यहीं ख़त्म होता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो।
पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।